दांत से फेंका। मगर मैं बस मैंने की चादर लूंगा। और बेटा मेरे से अच्छी तो उनकी चादरें हैं, तुम वो ले लो बेटा। जो भी हो, पर ये आपकी चादर सबसे कीमती है, क्योंकि अभाव में रहकर किसी की कोई चीज पूरी की जाए तो वो चीज आदरणीय हो जाती है। चुप चुप जियो मेरे लाल, चुप चुप जियो। ऐसी है जीवन की और उसे खरीदने वाला भगवान तुल्य हो जाता है। साथ समाए पीड़ाओं की धारा में भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। सुख की नाव तराए। और तुम हमारे घर आके रहो, हमारा घर छोटा है, टूटा फूटा सही, पर है। नहीं नहीं, मैं नहीं ठीक हूँ, आज की रात यहीं काट लूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा बेटा। चुप चुप जियो मेरे लाल, चुप चुप जी। धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद। अटल, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मांग लेना, ठीक है? ये क्या बात हुई वाजपेयी जी? ऐसा मतलब आपके मन में जब जो आएगा बस भी करेंगे? घर से बिना बताए चले आए, यहाँ से बिना बताए लौट कर जा रहे। कम से कम अपने बेटे को पता तो चलने दीजिए कि उसके बाबूजी भी उसके लिए चादर लेकर आए थे। कृष्णा, अटल को उसके हिस्से की चादर मिल गई। मैं जा रहा हूं, पर हाँ, अगर तुम रुकना चाहो, उससे मिलना या बात करना चाहो, तो मैं रोकूंगा नहीं। उसके लिए थोड़ी आई थी, वो तो आपके लिए आई थी। ये सब होगा ये तो जानती थी, बस आप जो यहाँ आकर देखेंगे वो आपके साथ देखना चाहती थी। ध्यान रखना अपना। चलो। रुको। मुझे
मौका ही नहीं मिला कि कुछ कह पाऊं। अब कह दो, किसी के नाम की हल्दी किसी पर लग जाए तो एक रिश्ता जुड़ जाता है। और अगर वो रिश्ता समय से पहले ही जुड़ जाए तो बोझ जैसा बन जाता है। तुम्हें तो वकील बनना है ना। पढ़ाई के बोझ के साथ साथ एक और बोझ आ जाए तो बस यही कहना था, इसीलिए भी जल्दी छोड़कर चला गया। माफ करना। कल विद्यालय आओगे? हाँ आऊंगा। हाँ अच्छा है, आना भी चाहिए। बस ऐसे ही खुश रहना बेटा। चलिए। शुभ दीपावली माँ बाबूजी। शुभ दीपावली। ये तो यही रहे। अरे वाजपेयी जी, कैसे हैं? अब तबीयत ठीक है आपकी? अब अटल चला ही गया है तो तबीयत तो ठीक ही होगी ना। और वैसे भी ये बिगड़ा हुआ बेटा सिर दर्द से कम थोड़ी ना होता है। हाँ? चाय चाय पी लीजिए आप। अरे ऐसा बेटा अगर मर जाए ना तो जीवन 10 साल बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात कही है। वाजपेयी जी, बस मुझे नहीं पता आप लोग अपनी औलाद से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन मैं अटल से उतना ही प्रेम करता हूं जितना एक बाप अपने बेटे से कर सकता है। इसलिए अब एक शब्द भी और मत कहिएगा, वरना क्या? वरना जान से मार दूंगा मैं। लगाम लगाइए आप लोग और शांत रहा करिए। अब मुंह खोलोगे बस काय करोगे कौवे की तरह। ले जाइए, जाइए दुकान खोलिए जाकर। चलिए आप अंदर चलिए। बदतमीज।
शांत रहिए वाजपेयी जी। भाभी ध्यान रखिए। जी जी। शर्म आनी चाहिए आपको सुबह सुबह ऐसी बात करते हुए। अरे वाजपेयी जी आप ध्यान रखिए आप। ये लीजिए, कोई बात नहीं, ये लीजिए, ये लीजिए। चलिए मैं दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। बाबूजी, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपसे कुछ कहूँ। अटल देवर जी को अंग्रेजी हुकूमत पर ऐसे ही गुस्सा आता है जैसे आज आपको आया। माँ जी, लाइए मैं रख देती हूँ। बाबूजी। बाबूजी, आपने रात को कहा था कि तुम लोग बंटवारा कर लो। मैं और सदा ये बंटवारे के कागज बनवा के लाए। चाय बनाने चाय आज साथ में बनाएंगे कृष्णा जी, आइए। वो जरा कपड़ा। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी, आपने ही तो कहा था कि बंटवारा। कहा था, क्रोध में कहा था। और तुमने क्या किया? पिता की क्रोध की अग्नि में घी डाला। जब तक मैं जीवित हूं कोई बंटवारा नहीं होगा।
बाबूजी ये सब क्यों? क्योंकि आप सब कारण सुन नहीं पाएंगे, इसलिए आप रहने दीजिए। कृष्णा जी, आज से चाय थोड़ी कड़क बना करेगी घर पे। जी। अटल, 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 यहाँ आओ। जी सर। ये कैसे कपड़े पहनकर आए हो तुम? ना किताबें हैं, ना बस्ता है, और जो कपड़े पहने हैं वो भी इतने मैले। सर जी माफ कीजिएगा, कमीज नहीं थी और बस्ता भूल गया। ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं हुआ अटल। अगर किताबें नहीं है, बस्ता नहीं है, तो तुम आज विद्यालय में नहीं पढ़ सकते। तुम घर जाओ। मगर सर। अभी के अभी अटल तुम घर जाओ। मैं कुछ सर, अटल कमीज बदल लेगा। भावना, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अटल का पक्ष ले रही हो। नहीं सर, मैं अटल का पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अटल पढ़ने आया है तो पढ़कर जाएगा। अटल, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये लो। नहीं नहीं भावना, जरूरत नहीं है। क्या नहीं नहीं? मिर्च देती हूँ तब बुरा लगता है, और कमीज दे रही हूँ तब भी बुरा लग रहा है। पहन लो। ले लो अटल। धन्यवाद भावना। भावना, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम अटल को कमीज क्यों दे रही हो? पूजा, अटल ने मेरी इतनी मदद की है, तो मैं भी तो उसकी कुछ मदद कर सकती हूँ ना? बाबूजी, अटल देवर जी को घर में आने दीजिए ना। हाँ बाबूजी। और फिर पहले आपके विरुद्ध जाने के बावजूद भी अटल तो यहीं रहता था ना, तो उसे आप वापस बुला लीजिए ना। अटल के बिना तो ना दिवाली अच्छी गई और ना ही आज की सुबह। हाँ बाबूजी, वापस ले आइए अटल को।